रेडियो गूंज, गूंज गूंज गूंज, रेडियो गूंज। आपका, हमारा, हम सबका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो गूंज। वैशाली का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो गूंज FM 90 मेगाहर्ट्ज पर। हम भी अपने सामुदायिक रेडियो के माध्यम से उनके जज्बे को सलाम करते हैं और शुरू करते हैं आज का खास कार्यक्रम, जिसका नाम है द टीवी चैलेंज। टीवी हारेगा, देश जीतेगा। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने रेडियो गूंज में और मैं हूँ आरजे सुषमा और मेरे साथ हैं आरजे मधु। कैसे हैं आप सब? हम उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे ही होंगे और ऐसा इसलिए कि हमारे श्रोता बहुत ही जागरूक हैं। वो सब जानते हैं कि अगर खुद को और अपने परिवार को और प्रियजनों को स्वस्थ और निरोगी रखना है तो सही जानकारी की बहुत आवश्यकता है। इसके लिए फिकर नॉट, क्योंकि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको क्षय रोग यानी टीबी से जुड़ी सारी जानकारियाँ उपलब्ध कराएंगे। बस आपको ये अपने तक ही सीमित नहीं रखनी है, इसे आगे भी पहुंचाना है। जैसे कि हम अपने पिछले कार्यक्रमों में बता चुके हैं कि टीबी यानी क्षय रोग एक बैक्टीरिया की वजह से होता है जो खासकर इंसान के फेफड़ों को बुरी तरह प्रभावित करता है। लेकिन आपको डरने या घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जांच, उपचार, अच्छा खान-पान और संयमित दिनचर्या के चलते पूरी तरह से संक्रमित व्यक्ति भी पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। जो श्रोता साथी हमसे पहली बार जुड़े हैं, उन्हें बता दें कि इसका उपचार पूर्णतः संभव है। बस हमें प्रशिक्षण, उपचार, खोज के फॉर्मूले को अप्लाई करते रहना होगा, बिल्कुल उसी तरह जैसे हम सबने मिलकर कोविड जैसी महामारी के समय किया था। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि टीबी के क्या कारण हैं। दोस्तों, भारत में टीबी या क्षय रोग एक गंभीर समस्या बन गई है। यह बुजुर्गों से लेकर बच्चों तक किसी को भी हो सकती है और शरीर के किसी भी अंग को प्रभावित कर सकती है। लेकिन हमारे देश में सबसे अधिक यह फेफड़ों को प्रभावित करती है। लेकिन ये रोग पूरे विश्व में फैला हुआ है और टीबी से भारत भी कई वर्षों से जूझ रहा है। ये ज्यादातर प्रोडक्टिव एज ग्रुप को प्रभावित करता है और कोरोना संक्रमित या फिर डायबिटीज के मरीजों के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए उनके लिए समय पर जांच और इलाज बहुत जरूरी है। साथ ही सही खान पान और साफ सफाई रखने की आवश्यकता है। अरे यार, फिर पिट गया। बिल देना। इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था। इसकी यही प्रॉब्लम है। कब से? जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से। अरे भाई साहब, क्रिकेट की नहीं हो, आपकी खांसी की बात कर रहे हैं बुड़बक। खांसी? हाँ। इसको तो 1 आध महीना हो गया। खुद की खांसी को 1 आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपनी ही गुगली फेंक रहे हैं आप। चलिए चलिए चलिए। डॉक्टर, खांसी तो है। देखिए भाई साहब, इसे हल्का मत लीजिए। 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहे तो टीबी हो सकता है। टीबी? हाँ, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। ठीक है। टीबी किसी को भी हो सकता है। अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और फिट हो जाइए। नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है। समझ गए भाई साहब आप? आइए। 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। दोस्तों, इस कार्यक्रम में हम टीबी के प्रमुख कारणों पर चर्चा कर रहे हैं। जैसे कि अगर कोई टीबी संक्रमित व्यक्ति खांसता है या छींकता है तो उनके आसपास के लोग भी संक्रमित हो सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि दुनिया की लगभग 1/3 आबादी लेटेंट टीबी या गुप्त टीबी से पीड़ित है और इसके सक्रिय होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। लेकिन दिक्कत तब ज्यादा बढ़ जाती है जब ये ऐसे किसी इंसान को संक्रमित करे जिसकी इम्यूनो पावर या रोगों से लड़ने की शक्ति कम होती है, तो उनके लिए ये खतरा ज्यादा बढ़ जाता है, जैसे कि हमारे घरों के बुजुर्ग और बच्चे। इसके साथ ही एक और बात बता दें कि किसी अजनबी की अपेक्षा यदि हमारे परिवार का कोई सदस्य संक्रमित है तो हमारे संक्रमण का खतरा ज्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए हमारी कोशिश होनी चाहिए कि पूरे परिवार की ही जांच, उपचार और देखभाल हो। दोस्तों, दुनिया भर में सबसे महत्वपूर्ण जोखिम कारक HIV है। जी हाँ, सामान्य लोगों की तुलना में इनके टीबी से संक्रमित होने से लेकर टीबी पीड़ित होने का रिस्क या जोखिम 12 से 20 गुना ज्यादा होने का अनुमान है। मतलब कि ये आसानी से स्वस्थ व्यक्ति को संक्रमित कर सकते हैं।
दोस्तों, टीबी भीड़-भाड़ और कुपोषण दोनों से जुड़ा हुआ है, जो इसको गरीबों की एक प्रमुख बीमारी बनाते हैं। इसके साथ ही उच्च जोखिम में वो लोग शामिल हैं जो लोग सुई द्वारा अवैध दवाइयां लेते हैं, मतलब ड्रग्स एडिक्ट्स। ऐसे स्थानों के निवासी और कर्मचारी जहां लोग इकट्ठा रहते हैं और वेंटिलेशन अच्छा नहीं हो, जैसे जेल या झुग्गी या स्लम। ध्यान रहे, जो लोग सिगरेट पीते हैं उनमें संक्रमित होने का खतरा 2 गुना बढ़ जाता है। अगर किसी व्यक्ति का कोई अंग प्रत्यारोपित किया गया है तो वो भी हाई रिस्क पर है, जैसे कि किडनी, लीवर या कोई और अंग। गुर्दे की बीमारी से पीड़ित लोग भी जल्द ही चपेट में आ सकते हैं। दोस्तों, हम अक्सर सुनते हैं कि यह बीमारी निम्न वर्गीय लोगों को ही होती है। यह सही नहीं है, लेकिन यह सही है कि बेघर लोगों को, बंद छोटे छोटे कमरों में रहने वालों को, या उन घरों में जहां साफ सफाई, हवा, धूप का अभाव हो, भीड़ भाड़ वाले आवासीय जगहों में रहने वाले लोगों में टीबी के जीवाणु अधिक आसानी से फैल सकते हैं। साथ ही मैली या गंदे काम का जीवात्वरण में काम करने या रहने वालों को टीबी होने का खतरा है। सही पोषण का अभाव और मादक द्रव्यों का दुरुपयोग प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर करते हैं, और यदि आपको अन्य बीमारी हो तो भी आप टीबी के प्रति अधिक संवेदनशील हो सकते हैं। जैसे कि हम आपको बार बार बता रहे हैं, HIV से पीड़ित या कोविड से उभरे लोगों को टीबी से विशेष खतरा होता है। यहाँ हम आपके साथ एक खास जिक्र करना चाहेंगे। अगर आपने शुरुआती लक्षणों को अनदेखा कर दिया है, जैसे कि लगातार खांसी, बलगम में खून का स्पॉट्स दिखना, शाम को कपकपी के साथ बुखार आना, बिना किसी वजह के तेजी से वजन का घटना या पसीना आना, तो आप संक्रमित हो सकते हैं। और जांच करवाना ही आपके लिए एकमात्र सुझाव है। यदि आप संक्रमित पाए जाते हैं तो इलाज ही इसके फैलाव का बचाव है। दोस्तों, पूरक आहार का मतलब ये नहीं है कि आपको उसके लिए बहुत सारे पैसे चाहिए। रंगीन थाली का सेवन करें, रोटी, सब्जी, हरी सब्जियां, मौसमी फल का सेवन करें। दोस्तों, ये तो हुई हमारी बातें। अब हम आपको हमारे जिले के जिला टीबी अधिकारी से मिलवाते हैं और सुनते हैं कि वे क्या कहते हैं। आज हम रेडियो गूंज पर आप लोग के समक्ष टीबी के संबंध में जिला में विभिन्न तरह के कार्यक्रम चल रहा है, उसके संबंध में जानकारी देने हैं। बहुत सारे मानक पर वो लोग थोड़ा सा पीछे थे। इस मामले में वैशाली जिला का अच्छा पोजीशन है। हाल ही में हम लोग जो है निश्चय पोषण योजना के तहत वैशाली जिला को तीसरा स्थान मिला था पेमेंट करने के। निश्चय पोषण योजना होता है, टीबी मरीज को पहले जो 500 रुपया प्रति माह मिलता था इलाज के दौरान, अब वह राशि नवंबर 24 से बढ़ाकर 1000 प्रति माह कर दिया गया है, जब तक कि इलाज चले। टीबी एक संक्रामक बीमारी है। यह मुख्यतः फेफड़े की संक्रमण से होता है और इसमें जो है ये फैलता है संक्रमित व्यक्ति के थूकने खांसने से, और ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के इन्फेक्शन से ये बीमारी है। किसी भी व्यक्ति को 15 दिन से अधिक का खांसी हो, 15 दिन से अधिक का बुखार हो, वजन लॉस हो रहा हो, पसीना आ रहा हो ज़्यादा, भूख नहीं लग रहा हो, वेट लॉस हो रहा हो और पेट का भी गड़बड़ी यदि बहुत दिन से है तो वो सबको टीबी हो सकता है। तो उसके लिए यदि किसी को इस तरह का लक्षण है तो हमारे वैशाली जिला में सभी स्वास्थ्य केंद्र पर सभी तरह की अभी आधुनिक से आधुनिक जांच की सुविधा उपलब्ध हो गई। सब हमारे सभी ब्लॉक में माइक्रोस्कोपी बलगम का जांच होता है, सो सुविधा उपलब्ध है। सभी ब्लॉक में ट्रूनेट की जो सुविधा है, बलगम का जांच होता है, वो आधुनिक जांच होता है सभी प्रखंड में, मतलब CHC में, CHC PHC सभी में। हम लोग का उद्देश्य है कि स्मार्ट रोगी एक यदि संक्रमित है टीबी से मरीज तो कम से कम 10 से 15 को फैला सकता है। तो उसको जो है पहला चीज़ है हम लोग जांच का दायरा बढ़ा रहे हैं। अधिक से अधिक जांच होगा तो अधिक से अधिक छुपे हुए रोगी मिलेंगे और उनका जो है समुचित इलाज होगा। सभी स्वास्थ्य केंद्र पर जांच एवं दवा फ्री उपलब्ध। जो हल्का टीबी है उसमें अधिकतर केसेज में 6 महीना यदि रोगी दवा ठीक से खा ले
तो उसको 100% ठीक हो जाए। टीबी जो है दो तरह का होता है, एक होता है ड्रग सेंसिटिव, जो हल्का टीबी जिसको कहते हैं फेफड़ा का, और वो जो है यदि मरीज दवा ठीक से नहीं लेता है तो उसी को ज़्यादा चांस रहता है कि जो दूसरा गंभीर टीबी होता है वो होने का, उसको डीआर टीबी का। तो वो हो जाने पर थोड़ा सा इलाज लंबा चलता है, और दवा जो है ये जो है सरकार द्वारा ही उपलब्ध है फ्री में, सभी दवा, चाहे प्राइमरी टीबी हो चाहे सेकेंडरी। वो एक्स्ट्रा पल्मोनरी माने यदि किसी को फेफड़ा में टीबी होता है तो उसको पल्मोनरी टीबी कहा जाता है, और फेफड़ा के अलावा जो है अदर जगह होता है तो उसको एक्स्ट्रा पल्मोनरी कहता है। तो बोन टीबी भी उसी का, हड्डी में। फर्स्ट लाइन में जो टीबी की प्राइमरी दवा है रिफेम्पिसिन, पायराजाइनामाइड, माइक्रोब्यूटॉल और आइसोनियरेट, यही 4 ड्रग है। और चाहे बोन टीबी हो चाहे पेट का टीबी हो, उसमें जो है यही चलता है। ड्यूरेशन जो है एक्स्ट्रा पल्मोनरी में या बोन टीबी में 1 से 1.5 साल, जब तक कि क्लिनिकली रेडियोलॉजिकली इम्प्रूवमेंट नहीं। जो है यदि किसी को टीबी हो जाता है तो कम से कम दवा नियमित खाए, 1 महीना तक दूसरे लोगों के साथ खाना पीना सोना बंद रखें, कम से कम 1 महीना। 1 महीना यदि दवा खा लेते हैं तो उनसे दूसरे को होने का चांस खत्म हो जाता, लगभग खत्म। अभी अभी आपने सुना जिला टीबी अधिकारी जिन्होंने काफी अच्छे से हमें बताया, साथ ही उन्होंने जोर दिया जानकारी और बचाव पे। आज हम भी इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको यही कहना चाहेंगे कि टीबी जैसी गंभीर बीमारी से निपटने के लिए आपको बनाने होंगे 4 यार: जांच, रजिस्ट्रेशन, उपचार और पोषण आहार। तभी टीबी मुक्त भारत का सपना होगा साकार। इसी संदेश के साथ अब हमारा आपसे विदा लेने का वक्त हो चला है, लेकिन जाते जाते आपको एक सवाल के हवाले करके जाते हैं। इस कार्यक्रम के बाद खुद से एक सवाल कीजिए, और वो सवाल है, क्या टीबी तो नहीं? ये सवाल आप लक्षण देखते ही पूछें। तो बेझिझक निडर होकर टीबी से लड़ने के लिए हो जाए तैयार, और टीबी चैलेंज के अगले एपिसोड का करिए इंतजार। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। निश्चय ऐप पर रजिस्ट्रेशन कराइए। दोस्तों, टीबी से बचने के लिए सबसे जरूरी कदम है कि हम ज्यादा से ज्यादा सावधानी बरतें और टीबी को फैलने से रोकें। जैसे हमने कोरोना के खिलाफ ये जंग जीती है, ऐसे ही हम टीबी के खिलाफ भी इस जंग को जीत सकते हैं। साथ ही किसी भी तरह की शंका होने पर हमें कॉल कीजिए। हमारा नंबर है 9835039435 9835039435। नमस्कार। अरे यार फिर पिट गया। बिल देना। इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था। इसकी यही प्रॉब्लम है। कब से? जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से। अरे भाई साहब, क्रिकेट की नहीं हो, आपकी खांसी की बात कर रहे हैं बुड़बक। खांसी? हाँ। इसको तो 1 आध महीना हो गया। खुद की खांसी को 1 आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपने ही गुगली फेंक रहे हैं आप। चलिए चलिए चलिए। डॉक्टर, खांसी तो है। देखिए भाई साहब, इसे हल्का मत लीजिए। 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहे तो टीबी हो सकता है। टीबी? हाँ, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। ठीक है। टीबी किसी को भी हो सकता है। अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और फिट हो जाइए। नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है। समझ गए भाई साहब आप? आइए। 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।